ब्रेन के सबसे मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज़ में से एक है इसकी सीखने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू लर्न और एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्सेस में कैसे चेंज करते हैं या उस नॉलेज को लाइफ टाइम कैसे बनाए रखते हैं। ये सीखने और न्यू मेमोरीज बनाने की एबिलिटी हमारे एग्जिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है। हमारे द्वारा पढ़े गए शब्दों को समझने, हमारे द्वारा देखी गई चीज़ों को पहचानने, स्पीच रिप्रेजेंटिंग करने वाले ऑडिटरी साइंस को समझने के लिए हम मेमोरी पर निर्भर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लर्निंग और मेमोरी के बारे में जानेंगे। लर्निंग का मतलब है न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़, प्रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग्स हासिल करना। इसमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन का सिंथेसिस और प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो सकता है। बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग के 3 डोमेन्स बताए हैं। पहला डोमेन है कॉग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेस, जैसे रिकॉल करना, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। और दूसरा है साइकोमोटर, जिसमें हम मेमोरी का यूज़ करके अपनी मोटर स्किल्स को करते हैं, जैसे डांस, स्विम, ड्राइव, राइड अ बाइक, इस तरीके के। जैसे हमने ये सब चीज़ें कभी ना कभी सीखी होगी जो हमारे माइंड में स्टोर है और हम इसका यूज़ करते हैं अपने मोटर स्किल्स के ज़रिए यानी अपनी मसल्स के ज़रिए, इसलिए इसको साइकोमोटर कहा गया है। और तीसरा डोमेन है अफेक्टिव, मतलब किसी चीज़ या किसी पर्सन को पसंद करना, प्यार करना, डरना, नफ़रत करना, ये सब। ये डोमेन्स एक्सक्लूसिव नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर इनमें से एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चेस खेल रहे हैं तो उस टाइम आपका कॉग्निटिव डोमेन्स आपको ये याद दिलाएगा कि चेस कैसे खेला जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, और साइकोमोटर उस टाइम चेस पीसेस को उसकी पोजीशन पर रखने में मदद करेगा। और इफ़ेक्टिव डोमेन्स क्या रोल निभाएगा कि उसका रोल होगा कि आप चेस क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वो आपको पसंद है, आप उससे खेलना पसंद करते हैं, तो ये काम होगा इफ़ेक्टिव डोमेन्स का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि लर्निंग क्या है, इसके डोमेन्स क्या हैं। अगला है मेमोरी। मेमोरी को यहाँ इन्होंने स्टोरेज सिस्टम बोला है, यानी जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करते हैं। मेमोरी को 3 स्टोरेज सिस्टम में डिवाइड किया गया है। पहला सेंसरी, दूसरा शॉर्ट टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी हमारे सेंसेस में स्टोर होती है, जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने किसी फूड को टेस्ट किया तो उसका स्वाद कुछ ही देर के लिए रहता है। और विज़न के लिए यहाँ इन्होंने 1/2 सेकंड्स और हियरिंग के लिए 3 सेकंड्स का समय बताया है। मतलब इन्होंने यहाँ ये बताया है कि जो सेंसरी मेमोरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन के थ्रू ब्रेन में जाती है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। सेंसरी मेमोरी देखी या सुनी गई चीज़ों
की एक एक्सट्रैक्ट कॉपी बनाए रखती है। ये ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट स्टेज में यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए उस पर ध्यान दिया जाए। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को भेजने के दो तरीके हैं। पहला, अगर किसी स्टिमुलस में कोई इंटरेस्टिंग फीचर है तो इंडिविजुअल उस पर अटेंशन दे। और दूसरा तरीका है कि अगर स्टिमुलस में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें वो इंडिविजुअल जानता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसा कि अभी हमने जाना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कब जाएगी, जब हम फर्स्ट स्टेज में यानी सेंसरी मेमोरी में चीज़ों पर ध्यान देंगे तब वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर करने के बाद लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में से शॉर्ट टर्म मेमोरी में तभी जाएगी जब हम उस पर ध्यान देंगे यानी उस पर अटेंशन बनाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन साउंड के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे अगर आप कुछ याद कर रहे हैं तो आप उसे साउंड के फॉर्म में याद करेंगे। यहाँ इन्होंने इसे कंप्यूटर की रैम से कंपेयर किया है। जैसे कंप्यूटर में रैम होता है ना, उससे कंपेयर किया है। जैसे रैम में वर्किंग स्पेस होता है जहाँ हम काम करते हैं, उसके बाद जब हम उसे सेव करते हैं तो वो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स में चला जाता है, वरना डिस्कार्ड हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। 7 पीसेस मतलब 7 चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं। ये कॉन्सेप्ट मिलर ने दिया था। इसे मिलर मैजिक नंबर भी बोला जाता है। इसकी ड्यूरेशन 3 to 20 सेकेंड्स होती है। इसे मिलर ने टेस्ट करके बताया था कि हम 7 से 2 चीज़ें ज़्यादा या 7 से 2 चीज़ें कम याद कर सकते हैं एट अ टाइम। इसलिए इसे +2 या -2 भी बोला जाता है। जैसे कोई नंबर है, अगर वो 7 डिजिट का है या 7 डिजिट से 2 नंबर ज़्यादा है यानी 9 डिजिट का है, या 7 नंबर से 2 डिजिट कम है यानी 5 नंबर का है, तो हम उसे एक बार में देखकर याद कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसे याद नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए था, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको हम एक एक्सपोजर में याद करना चाहे, यानी एक बार में याद करना चाहे तो। और अगर हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, फिर तो वो हमें आसानी से याद आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट मिलर ने शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए दिया था। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ नंबर्स दिखाए थे। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स 5 से 9 नंबर तक ही याद कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन चीज़ों में पैटर्न होते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर ऐसे शुरू हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 9876543221, अगर किसी का फ़ोन नंबर इस तरीके से है, मतलब इसमें पैटर्न दिख रहा है कि ये बैक काउंटिंग की तरह दिख रहा है, तो वो ईज़िली लोगों को याद हो जाएगा क्योंकि ये एक पैटर्न में होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि हमें फेस, जो इंसान के फेस होते हैं या किसी एनिमल्स के, वो जल्दी याद रहते हैं बजाय किसी हेयर स्टाइल के या किसी
कलर कॉम्बिनेशन के। जैसे आप किसी से पहली बार मिले तो आप उसको दूसरी बार मिलोगे तो आप उसे पहचान जाओगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस दिन उसने कौन सा हेयर स्टाइल बनाया था या कौन से कपड़े पहने थे, तो इस बात के कम चांसेस है कि आप उसको बता पाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताया है चंकिंग का। इसका मतलब है 2 ग्रुप्स में बांटना। जैसे कोई फ़ोन नंबर है, उसे हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके ईजिली याद कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी के 3 ऑपरेशन बताए हैं। पहला आइकॉनिक मेमोरी, जो चीज़ें हम देखते हैं उसका इमेज हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, मतलब उसकी इमेज के फॉर्म में वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। इसको आइकॉनिक मेमोरी बोला जाता है। और दूसरा बताया है इन्होंने अकॉस्टिक मेमोरी। इसमें हम सुनकर चीज़ों को याद करते हैं, उसकी साउंड को मेमोरी में रखते हैं। और तीसरा है वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। अगर हम अभी कुछ सोच रहे हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो इसे वर्किंग मेमोरी कहा जाएगा। इसे हम कॉन्शियस मेमोरी भी कह सकते हैं। जब हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल थॉट्स पर अटेंशन देते हैं तो ये वर्किंग मेमोरी बनती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में इंफॉर्मेशन का एनकोडिंग या कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है। यानी अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है तो पहले उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाए रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को बार बार रिकॉल करना ज़रूरी है। इसके अलावा चंकिंग का यूज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि हमें पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम 7 से 2 चीज़ें ज़्यादा या 7 से 2 चीज़ें कम याद कर सकते हैं, चाहे उन आइटम्स की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो। चंकिंग ब्रेन के कुछ आइटम्स को ऑटोमेटिकली एक साथ ग्रुप करने की अनुमति देता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम जो नॉलेज स्टोर करते हैं वो दुनिया के बारे में हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम इन्वायरमेंट में किस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन देते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम न्यू नॉलेज को जोड़ते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे मेमोरी कार्ड की एक कैपेसिटी होती है ना कि इतने जीबी या इतने एमबी तक हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बट ऐसा मेमोरी में नहीं है। हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता। हम इसमें जितनी मर्जी उतनी मेमोरीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर यहाँ इन्होंने बताया है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्कीमा के फॉर्म में स्टोर होता है। स्कीमा वर्ल्ड का एक मेंटल मॉडल है जो हमारे माइंड में नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। तो जैसे ही हम कुछ इंफॉर्मेशन को जानते हैं तो उस नेटवर्क के थ्रू हमारे माइंड में पुराने स्कीमा से जाकर मिलता है और हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। तो ये स्कीमाज हमें हेल्प करती हैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को पकड़ के रखने में और पुराने इंफॉर्मेशन को जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको डिसरिग्रेड करने के लिए।